गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मुझे देख रहे हैं तो बढ़िया ही होंगे, शक की कोई बात ही नहीं है। बट इन दिनों मैं कुछ बढ़िया नहीं हूँ, बताऊँ क्यों? क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। और ख़राब ऐसा हुआ है, ख़राब नहीं हुआ है मतलब चार्ज ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया, चार्जिंग पॉइंट में क्या दिक्कत आई हुई है, चार्ज ही नहीं हो रहा है। मैं पर सैटरडे को सैमसंग सेंटर भी गई हूँ और मैं दूसरी बार गई हूँ वहाँ पे, तो वो जब वो उधर चार्ज करते तो हो जाता है और जब मैं घर पे आती हूँ तो चार्ज नहीं होता। मैंने कहा ये क्या मेरे को परेशान कर रहा है यार फ़ोन। फिर संडे तो बंद रहता है, फिर आज वापस गई मॉर्निंग में तो वापस आज वहाँ पे चार्ज करके लेकर आई हूँ। तो अब देखो कुछ क्या होता है, जब तक चल रहा है तब तक करते हैं, नहीं तो फिर कुछ नए फ़ोन का इंतज़ाम करेंगे। और इतना जल्दी तो नहीं होगा, थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो अगर व्लॉग्स नहीं आए तो समझ जाना कि थोड़ा सा फ़ोन का प्रॉब्लम चल रहा है। ये 24 अक्टूबर नाइट की वीडियो है। सारे घर वाले दिल्ली जा रहे हैं बिकॉज़ मेरे मामा की शादी है। मैं थोड़ा लेट जाऊंगी क्योंकि काम है मुझे यहाँ पे। तो सारे के सारी पैकिंग चल रही है, देख लो अब भाई पूरा पैकिंग कर रहा है। मुझे तो लग रहा था पूरा वो अपना आधा घर ही उठा के ले जाने वाला है, जिस तरह से उसकी पैकिंग अभी तो चल कुछ रही बोल है। रहा था कि तू है ना, कूली करने की जरूरत नहीं है बैग उठाने के लिए। नहीं, तूने बोला कि 3 बैग तो तू खुद ही उठा लेगा, झूठ मत बोला। तूने बोला ऐसे, तू खुद ही एक बैग है इतना भारी भरकम। तो क्या आप मेरे को मोटा बोलना चाह रहे हो? हाँ तो तू क्या बोल रहा है, चावल की बोरी जब देखो तब फैल जाती कहीं पे भी, ऐसा नहीं होता। तो खाना जैसे वो कहीं से भी ले जाते हो। कहीं पे भी गिर जाती हो। तेरी गर्दन पे फोकस करूं? ये डाला ना वो। अब तो जाएगा ये। तेरी गर्दन ही दिख रही है पीछे से काली काली। गेट पूरा बंद रखना, ठीक है? और वो जो चेन है ना, चेन लगा के रखना। अगर कोई आए गेट खटखटाए तो पहले चेन लगी रहने देना, फिर ही खोलना चेन। ये तो बाजू में वो रहती है अंकल आंटी। हाँ, ये सब कंटेंट मत यूज़ करो, बराबर? मेरे को कंटेंट में लेने का नहीं। क्यों लूंगी, तेरे पे तो ज्यादा व्यूज आते तेरे को लेने से। नहीं, मेरे को नहीं लेने का। क्यों लूंगी मैं तो तेरे को, क्यों? तेरे पे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, समझा क्या? समझा? पहुंची पापा पालघर, और वापी आएगा 1:30 बजे, 1:45 को वलसाड। वलसाड आने से पहले अपने स्टेशन पहुंच चलते हैं। हाँ वही ना, रात में गाड़ी साफ सर्दी है गाड़ी है। तैयार पापा? चलो जाओ नीचे जाओ, जाओ। ये भी रख देना। नहीं मम्मा, देखी जाऊंगा। अरे रख दे भाई, जाओ। रंगोली अभी की अभी भी वैसी ही है। तो ये एक बैग और रह गया। रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:45 बजने वाले हैं। आज का व्लॉग कुछ अलग है, बताऊं क्यों आपको? क्योंकि मम्मी नहीं है घर पे, मम्मी के बिना गुजारना है पूरा दिन और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मुझे लग रहा है जब सब जा रहे थे कल दिल्ली रात को तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ओह मज़ा आएगा अब तो मैं, क्योंकि ना मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। बट मैं हमेशा मेरी मम्मी को मिस करती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा लड़ाई भी मम्मा के साथ ही होती है और मिस भी सबसे ज़्यादा मैं मम्मी को ही करती हूँ। हमेशा वो मुझे अच्छी चीज़ों के लिए डांटती हैं, बट मुझे ऐसा होता है कि वो मुझे प्यार से बोले, पर मम्मी बोले कि तू ये नहीं करती वो नहीं करती। तो सब मम्मी ऐसे ही डांटती है, ठीक है? कल को हम भी माँ बनेंगी तो हम भी अपने बच्चों को शायद ऐसे ही डांटेंगे, पर कभी कभी हम चीज़ों को ले नहीं पाते और फिर हम भी ऐसा हो जाता है कि प्यार से बोलो, प्यार से बोला करो। और अब देखो अब मम्मी नहीं है तो उनको मिस कर रही हूँ, सारे घर का काम करना पड़ रहा है और सब कुछ मतलब दिन के शुरुआत ही मम्मी के उससे होती थी ना कि उठो जल्दी उठो, कितने बजे तक सोएगी, तेरे को एक्सरसाइज करने जाना है, 6 बज गए 7 बज गए, उठ जा उठ जा उठ जा। वो कानों में ना मम्मी की आवाज़ जो गूंजती है ना, वो मिस कर रही हूँ मैं तो। तो अभी तो वो दिल्ली पहुँच गई होंगी। तो आज का दिन देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैं घर पे क्या तिगड़म तगड़म करने वाली हूँ। वैसे थोड़ी बहुत सफाई तो मैंने कर ली है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आज मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ तो मम्मी मेरा व्लॉग देखेंगी तो वो खुश होने वाली है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इतने सारे बर्तन धोए हैं मैंने, ये देखो, ये देखो दिख रहे, इतना सारा बर्तन धोया है। मम्मी देख लो, आपकी बेटी भी काम करना जानती है, इतना सारा बर्तन, ठीक है? और ये क्लीन करा ना, ये क्लीन कर दिया अच्छे से और स्लैब भी अच्छे से क्लीन कर दी है मैंने। बट जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है ना जो मम्मी कर देती हैं और हम उनको कभी अप्रिशिएट भी नहीं करते और हमको पता भी नहीं चलता है। दिखाती हूँ आपको वो क्या है।
काफ़ी दिनों से ना मेरे कुछ कपड़े वो एक ही जगह पे पड़े हैं, मतलब आज 3rd डे मम्मी को गए हुए, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कहाँ है मेरे कपड़े। ये देखो, दिखाती हूँ मैं आपको, है ना, ये देखो, ये देखो कितने दिन से मेरे कपड़े उसी जगह पे पड़े हैं। आज मैंने नोटिस किया क्योंकि मैं चेंज करती हूँ, क्लास के लिए चली जाती हूँ, फिर मतलब उतार देती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं उसको रख दूँगी, पर वो मेरे माइंड से ही निकल जाता है। आज मैंने नोटिस किया ये कपड़े कहाँ से आए, ये कहाँ से आ रहे हैं ये। फिर मैंने, अरे यार ये तो मैं जब उधर गई थी क्लास तब मैंने इसको पहना था, तो आज मैं इसको ठिकाने पे लगाने वाली हूँ कपड़ों को। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना मम्मी कर देती जब हम घर पे नहीं होते तब, बट हम उसको नोटिस ही नहीं करते हैं। एक्चुअली वो कल नहीं गए थे, वो गए थे 24th नाइट को, रात की उनकी ट्रेन थी। तो बस यही हाल चल रहा है घर का। अभी मैं ना आपको ओट्स बना के दिखाती हूँ, ओट्स बनाऊँगी मैं। मैगी खाने की क्रेविंग हो रही थी पर उसका ऑल्टरनेटिव मैंने एक ढूंढ ही लिया है। प्लेन ओट्स जो होते हैं ना, प्लेन ओट्स, उसके अंदर ना मैं मैगी मसाला डाल देती हूँ, और वो जिस तरीके से मैं मैगी बनाया करती थी ना, तो उसी तरीके से मैं ओट्स बना रही हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जब जब मैं दुखी होती हूँ ना, जब जब मैं जैसे लोनली फील करूँगी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे मैगी खा के बड़ा मज़ा आता है। पता नहीं वो क्या, मतलब क्या ही है, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है मैगी के, क्या है मतलब, या मेरा हस्बैंड है मैगी, मुझे नहीं पता, कि मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरे साथ बातें कर रहा है मैगी। मैं उसके साथ अपने दुख सुख, मतलब मैं अपने ना दुख सुख शेयर कर रही हूँ मैगी के साथ। तो मैगी खाते खाते ही उस प्रोसेस में मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि यार मैं कंप्लीट फील कर रही हूँ। पता नहीं ये क्या फीलिंग है गाइज, मुझे बताओ आप लोगों को भी ऐसा होता है क्या। मेरे को मैं किसी डॉक्टर को दिखाया था और बताया था मैंने ये चीज़ ऐसे होती है। उन्होंने बोला था थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दो और हेल्दी खाओ, तो मैंने, वरना आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसा करके। तो मैंने कहा नहीं, मैं ध्यान दूंगी अब से। तो जो इमोशनल ईटिंग के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि ये जो आपके साथ हो रहा है ना, इट इज़ कॉल्ड इमोशनल ईटिंग। जब भी आप दुखी महसूस करते हैं ना, तो आपको क्रेविंग्स होती हैं, तो आप आपका फेवरेट फूड खाते हो। तो फेवरेट फूड में मैंने कहा डॉक्टर ये मैगी मुझे लग नहीं थी, मतलब एक मैगी हो गया। चाइनीज़, अब तो क्या चाइनीज़ से भी मुझे एलर्जी हो गई है। मैं अगर चाइनीज़ खा लूँ ना तो मुझे गले में कुछ मतलब भयानक सी एलर्जी, पूरा मुंह मेरा सूज जाता है भयंकर, और पता नहीं क्या क्या हो जाता है मुझे। तो दिवाली के दिन सिर्फ जब जस्ट ऐसे ही घर में खाना नहीं बना था, वैसे भी मेरा डाइट चल रहा था, तो मम्मी ने बोला 1 चम्मच, उससे कुछ नहीं होता है। सिर्फ मैंने जीभ पे रखा, पूरा गला मेरा सूज गया, और फिर नेक्स्ट डे मैं गई, मैंने दवाई ववाई ली। तो चलो एनीवेज, अब हम बातें थोड़ी कम करते हैं। मैं थोड़ा किचन में भी हाथ चला लूँ। अभी मेरी मम्मा होते ना तो कहते थे हाथ चला ले, कितना मुँह चलाती है तू। मेरे पापा कहते हैं इसको बस यही आता है, लड़की को यही आता है, सिर्फ कैमरे के आगे बड़बड़ बड़बड़ बोलो, डांस कर लो, और उसको कुछ नहीं आता, किचन के नहीं काम जानती ना कुछ जानती है। पर कभी कभी तारीफ भी कर देते, कहते कि नहीं नहीं विशु, मतलब सोचो माँ बाप बुराई भी करेंगे और तारीफ भी भयंकर करेंगे। तो चलो हम फिर ओट्स बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो देखिए मैंने कितने अच्छे से क्लीन करी है, मम्मा देखेंगे ना मेरा ये ब्लॉग, खुश हो जाएंगे वो। चलो अब इसको मैं शुरू करती हूँ। अब मैं ना इसमें प्लेन ओट्स थोड़े से नहीं, पहले ना मैं वेजेस अपनी इसमें फ्राई करूँगी। ये देखिए सारी वेजेस मैंने चॉप करके रख ली हैं, ठीक है। और मैं काफ़ी थोड़ा सा ही बनाने वाली हूँ, घी भी ले लिया है। मम्मी बोलेगी लड़की मेरा सारा घी ख़त्म कर देगी। मैं कहती हूँ मम्मी खाने के लिए तो है। फिर मम्मा कहते हैं अरे हाँ बच्चा खाने के लिए ही है, लेकिन ना घर गृहस्थी में जब आते हैं ना आप, तो चीज़ों को ना चलाना सीखिए। ये नहीं कि है चीज़ तो बस आप उसको एक ही बारी में ख़त्म करते हैं, ठीक है। और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ ना ओवर अच्छी नहीं है शरीर के लिए। हर एक बात में लॉजिक होता है अपने माता पिता के ना, पर हम सुनते ही कहाँ हैं उनकी। तो ये देखो मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाला है, ठीक है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। वैसे जब से मैंने डाइटिंग शुरू करी है ना, मेरी भूख कम हो गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं इत्तू सा ओट्स बनाने वाली हूँ, देखना अभी आप, बहुत थोड़ा सा, मुझे भूख ही नहीं है, ठीक है। सारी वेजेस डाल दी मैंने इसमें। हरा प्याज मैं बाद में ऊपर से डालूँगी, ठीक है। अब ये थोड़ी देर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम बस ओट्स डालेंगे और मैगी मसाला डाल के तैयार हो जाएगा। ये दिखाती हूँ आपको। सारी थी ना आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ध्यान ही नहीं होता। ये देखो पानी नहीं है इसमें, फ़िल्टर में पानी ख़त्म हो गया। सिर्फ क्या करना था, ये स्विच ऑन करना था,
ठीक है, सिर्फ स्विच ऑन करना था, पानी अपने आप भरता है, इसमें कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। पर याद रखना, चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है ना वैशाली, वो जो कि मैं रखती नहीं हूँ। अब देखो व्लॉग बनाते बनाते यहाँ पे मेरी ये ना जल जाए सब्जी, तो देखो कितना मतलब माँ होना ना एक ऑलराउंडर वाला काम है भैया, जो कि है हमारी मम्मा, हम नहीं है तभी हमारी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान को भी पता है हम पता नहीं घर संभाल पाएंगे कि नहीं, पर पता नहीं संभाल लेंगे। कभी कभी लगता है कि हर कोई पेट से सीख के नहीं आता है, सीख जाते हैं, वक्त सब सिखा देता है। तो जब मैं पानी लेने आई हूँ तब मैंने कहा पानी क्यों नहीं आ रहा है, फिर मेरा ध्यान गया कि भैया पानी तो है ही नहीं। अब इसमें ना आपको डाल देना है पानी, ठीक है। पानी मैंने डाल दिया है, वेजेस भी फ्राई हो गई है ऑलमोस्ट। अब मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ी देर और पकाऊंगी, फिर मैं इसको निकाल के रख दूँगी। एंड इसी पानी में फिर मैं ओट्स डाल दूँगी, फिर उसमें मैगी मसाला ऐड ऑन करूँगी। एंड फिर वो जो मैंने स्प्रिंग अनियंस जो मैंने चॉप करके रखे थे वो उसके ऊपर डाल दूँगी। बन गया, बड़ा ही सिंपल है। दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये देखिए थोड़ी देर वैसे तो पक चुकी है ये, थोड़ी देर इसको और पकाऊंगी। और इसमें मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा इसको ये मैगी मसाला डाल दिया आपने, थोड़ा सा, ठीक है। बस अब इसको थोड़ा मैं ऐसे पकने दूंगी, ठीक है। जैसे ही ये थोड़ी हल्की हल्की सी पक जाएगी ना, फिर मैं इसको प्लेट में निकाल के रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये प्लेन ओट्स। हाँ, प्लेन ओट्स डालिएगा। मैं गलती से ना मसाला ओट्स, और वो ऐसे ही पड़ा है, वो देखो कोने पे ऊपर, देख रहे हो, ऐसे ही पड़ा हुआ है वो, पता नहीं उसका क्या होगा, क्योंकि मुझे मसाला ओट्स बड़े ही वाहियात लगते हैं, मुझे नहीं पसंद मसाला ओट्स। मैंने एक बार बनाया था, मैंने कहा चलो ठीक है चला लेंगे, लेकर आ गए हैं तो। पर प्लेन ओट्स बेस्ट है, आप इसको दूध में भी डाल के खा लो, आप उसका ऐसे इस तरीके से भी बना के खा लो, तो मतलब आप इसको अपनी मर्ज़ी से बना के खा लो। और हर चीज़ में मतलब हर तरीके से, जिस तरीके से आप इसको बनाओगे ना, हर तरीके से ये वाला जो प्लेन ओट्स है वो अच्छा लगता है। बस मसाला ओट्स बहुत वाहियात है। अब ये देखो मैंने बनाया था दूध में डाल के, वो देखो किस तरीके से, उसको ना मैं अभी कल सुबह में शायद खाऊंगी। ये देखिए, ये देखो, तो अगर इनकेस बच भी जाता है तो आप इसको बाद में भी खा सकते हो, आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दो। तो ये प्लेन ओट्स के बेनिफिट्स हैं। मसाला ओट्स आपको नहीं अच्छा लगेगा, आप उसको एक बार भी बना के खा लो। पहली बार में तो ठीक थे, गरम गरम खा लिया, तो सेकंड टाइम में तो इतना वाहियात ही लगने वाला है आपको। ठीक है, चलो ये मेरी सब्जी हो चुकी है, दिखाओ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, आज ना थोड़ा सा अलग करते हैं, ठीक है। मैं इसी में ही ओट्स डाल देती हूँ। चलो कुछ अलग अलग ट्राई करना चाहिए यार, चलो डाल देती हूँ, है ना। चलो ठीक है, ये डाल गए ओट्स इसमें, बस ठीक। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी, ये कर दिया मैंने पानी ऐड, ठीक है। बस अभी इसको पकने देते हैं थोड़ी देर, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, हल्दी ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है तो ही आप डालिएगा। बस ये देखो बन के तैयार हो गया है। ये देखिए बन गया है आपका यम्मी ओट्स, ठीक है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना। तो जब जब मुझे मैगी की क्रेविंग्स होती है ना, वैसे तो अब थोड़ी बंद हो गई है क्योंकि अब मैंने खाना ही बंद कर दिया है, तो पर जैसे कि आज मैं बता रही हूँ, मम्मी को मिस कर रही थी, थोड़ा सा दुखी थी, बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोच रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई कंट्रोल क्या रही, तो मैं अभी डीमार्ट भाग रही थी। मैंने कहा नहीं वैशाली, अब इतने दिन तूने किया है ना तो सब्र रख ले। मैंने कुछ टारगेट सेट किए अपने वेट को लेके कि जब तक इतना नहीं हो जाएगा तब तक मैंने त्याग कर रखी है, मैंने कसम खाई है कि वो मैं चीज़ें नहीं खाऊंगी। तो आइए चले, मेरे ओट्स बन के तैयार हो गए, फिर मैं आपको खाते खाते बात करती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको निकाल लूँगी यहाँ पे, ठीक है। बस ये देखिए, मैंने इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से ही बनाया, मैंने इसको गाढ़ा नहीं किया, जैसे खिचड़ी होती है ना पतली पतली, उस तरीके से। ये ठंडा होने के बाद गाइस इतना यम्मी लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत यम्मी लगता है ये।
एक चीज़ आप लोग को और दिखानी थी, जो कि मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज तो मैं ये कचरा रख ही दूंगी। जैसे कि आज भी मैं सोच रही हूँ कि आज रात को मैं कचरा रख दूंगी, क्योंकि सुबह उठ के ना बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा और भी बहुत सारे, एक्सरसाइज करो, फिर खुद का डाइट का बनाओ, मतलब बहुत चीज़ें रहती है। फिर मैं चीज़ों को लिखती भी हूँ कि पता नहीं मुझे क्या क्या करना है आज के दिन में। मतलब बहुत ऐसा, मतलब मॉर्निंग का तो बहुत ही जो शेड्यूल है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसा हेक्टिक रहता है कि भागा दौड़ी, नहाना भी है, पूजा भी करनी है, झाड़ू पोछा लगाना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, रनिंग करनी है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है। फिर आके आपका डाइट का खाना बनाना है, उस चक्कर में मैं एक चीज़ भूल रही हूँ। क्या दिखाऊँ आपको? ये देखो कचरा कैसा जमा हो गया है, ये देखो। मेरी मम्मी अगर होती ना, भगवान कसम, मेरे इतने जूते पड़ने थे ना, इतने ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ये लड़की ये कचरा रखा है, तेरे को पता नहीं चलता है, 2-3 दिन हो गए ये वो। यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, सबके मम्मा ऐसा करते हैं क्या? मतलब डांट लगाते हैं यार, सबके मम्मा ही लगाते हैं यार। मुझे लगता था खाली हमारा ये हाल है, पर वो बॉस है भाई घर के, सुनना पड़ेगा भाई हमको। शी इज़ द केयर टेकर ऑफ आवर होम। तो बाकी हमारे बस की कुछ ना है, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि देखा मैंने, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये बुद्धि में खाली मेरे को ये स्विच ऑन करना था, तो मुझे ये भी नहीं याद रहा, और वरना अभी मैं प्यासी मर रही होती मैं। चलो मैं खाते खाते बात करती हूँ आपसे, या खाने के बाद बात करती हूँ, ठीक है? और फिर फटाफट से मुझे डांस का भी रील ऊपर टेरेस पे शूट करने जाना है, नहीं तो रात हो रही है, फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ, क्योंकि 2 दिन से मैंने कुछ नहीं डाला यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे भी मैं आजकल बहुत फोकस कर रही हूँ, ताकि मेरे 1000 हो जाए वहाँ पे सब्सक्राइबर्स। चलो ठीक है, खाने के बाद खा के बात करती हूँ मैं आप लोगों से। चलो खाने चलते हैं। और वैसे आपको पता है, जब से ना डाइटिंग वाइटिंग शुरू की है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि पहले ना खाने पीने को लेके बड़ा पर्टिकुलर थी मैं। मतलब अगर मान लो कोई एक डिश है, चलो एक एग्जांपल मैं हक्का नूडल्स ले लो, अगर हमारे घर में बन रहा है तो मतलब कुछ भी उसमें कमी नहीं चाहिए, भर भर के सब्जियां चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए, कोई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे खाने पीने में, मतलब वो हाल है। पर अब ऐसा होता है कि कोई चीज़ कम ज़्यादा भी हो गई ना तो चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब ऐसे वाला फंडा हो गया। पहले ऐसा था कि भैया हम जी रहे हैं खाने के लिए, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि भैया हम जीने के लिए खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये देखो मेरे यम्मी से ओट्स बन के तैयार हो गए। लाइट में दिखाती हूँ आपको, ये देखो अभी बज रहे हैं, आपको दिखाऊँ? ये देखो मैं कितना जल्दी अपना डिनर कर, ये देखिए। अब मैं रात को कुछ नहीं खाऊंगी, ये खा लूँगी, फिर इसके थोड़ी देर बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लूँगी, और फिर ऊपर चली जाऊँगी अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पर मेरी ब्लैक कॉफ़ी भी आ चुकी है, अब इसे फटाफट पीऊँगी, और फिर ऊपर तो जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि जाते जाते ही कैमरा सेट वगैरह करते करते ही टाइम हो जाएगा, सनसेट हो जाएगा, फिर वीडियो अच्छा नहीं आता है। तो अब मैं घर में ही रिकॉर्ड कर लूँगी। मैंने कहा चलो इसे फिनिश करते हैं। सूना सूना लग रहा है घर मम्मी के बिना। आज का व्लॉग मैं अब इधर ही एंड करती हूँ, आपसे जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। वैशाली व्लॉग्स देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ओहो दोस्तों, क्या बताऊँ, इतना यम्मी बनाए ना ओट्स, मैं आपको बता नहीं सकती। प्लीज़ एक बार मेरे कहने पे ट्राई करना, ये एक बार इतना लाजवाब बनाए ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ओहो क्या स्वाद है, ट्राई करो प्लीज़ इसे। जैसे मैंने बनाया है ना उस तरीके से बनाना, आप लोग भी मज़ेदार बनाए। ओहो लाजवाब, सीरियसली मज़ा आ गया मुझे, ठूस ठूस के खाया मैंने। चलो बाय, लेट मी एन्जॉय दिस। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।